गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आकाश टॉक्स। आज बात करेंगे, आज के एपिसोड में आपको मिलेगा जो आज पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का मैच हुआ है। मेरे लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे पहले से कुछ वाइब ऐसी आ रही थी, बट मुझे एज अ पाकिस्तानी मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान विल विन द मैच। बट मेरे ख्याल से अच्छा हुआ कि ये मैच विन नहीं किए, क्योंकि वो दो डिपार्टमेंट में बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थे। द फील्डिंग इज़ पैथेटिक, द बॉलिंग इज़ पैथेटिक, द बैटिंग इज़ नॉट टू गुड बट नॉर्मल एज़ पर द कंडीशंस। जैसे कि कंडीशंस पाकिस्तान को मिली, पाकिस्तान ने पहले टॉस पे ही अपना डर को जाहिर कर दिया था, क्योंकि जो जैसे ही उन्होंने इस पिच के ऊपर पहले बैटिंग का फ़ैसला किया, वो उनके डर को जाहिर कर रहा था कि वो अफ़गानिस्तान को उसकी स्ट्रेंथ पे नहीं लेके जाना चाहते। अफ़गानिस्तान को उसकी स्ट्रेंथ का मतलब था कि वो पहले उनसे बैटिंग करवाते और फिर चेज़ करते। मे बी उसके साथ एक डिफरेंट सिनेरियो होता, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो टूर्नामेंट के स्टार्ट से स्ट्रगल कर रही है। बट इसमें कसूर कुछ बैटर्स का भी है। सो फाइनली पाकिस्तान ने 1000 दिन के बाद पावर प्ले में 2 छक्के लगा दिए हैं, वो भी कि अब्दुल्ला शफीक ने लगाए हैं, जो कि हमारे वर्ल्ड कप के प्लान्स में नहीं था। वो एक बैकअप ओपनर था, और टोटल जो था वो फाइट करने वाला था। इट वाज अ फाइटिंग टोटल, बट आप टीम को नहीं कह सकते। बट मैं अमाम की एक चीज़ जो है हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो पिछले 4-5 मैचों में से 3 मैच में पुल शॉट मारते हुए आउट हुआ है, शॉर्ट पिच पे आउट हुआ है। ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको देखना चाहिए। ये किसी के घर की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। बट आई जस्ट फील के जो पॉलिटिक्स है असल, वो क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रही है। जैसे कि पिछले 1 साल में हमारे 3 चेयरमैन बदले उन्होंने उसके, और इधर पाकिस्तान में तो ये है कि अगर कोई चेंज होता है ना, तो उसके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि वो जो पिछले जो भी सेटअप चल रहा है उसको बिल्कुल रैप अप करके फेंक देगा और फिर सोचेगा कि अभी आगे क्या करना है। ऐसे ही बिल्कुल नजम सेठी साहब ने किया कि जो एक डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर था उसको बिल्कुल रैप अप करके, और जो है वो उसके बाद सोच रहे हैं कि अभी कौन सा स्ट्रक्चर हम लेके आए। थिंग्स टुक टाइम। बिल्कुल पाकिस्तान का कोई टीम का मेरे ख्याल से कोई इतना कसूर नहीं, क्योंकि कोई इन्होंने प्लानिंग नहीं की, थिंग्स वर्क नहीं कर रही। एंड मुझे नसीम शाह की याद आई यार। वो बंदा ऐसा था हमारे बॉलिंग लाइनअप में जो कि बिल्कुल टीजिंग लेंथ पे बॉल करता था, और जिसकी वजह से सबको सक्सेस मिलती थी, दूसरे तमाम बॉलर्स को, कि वो सोचते थे कि इसके हम उसका दोबारा ओवर आएगा, हम इधर कुछ रन्स गेन कर लें। बट एट द एंड हर चीज़ फर्स्ट थी, इवन के फिटनेस। और मैं कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा था कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान की टीम का एक भी फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। और जिसको आप इंडिया से कंपेयर करते हो, जिन्होंने वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले पूरी टीम का यो टेस्ट किया है, और हमारी टीम का जो है वो पिछले 2 साल से कोई टेस्ट नहीं हुआ। तो फिटनेस के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, इनके रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, मतलब इजीली सिंगल्स दे रहे हैं, बिल्कुल इजीली बाउंड्रीज दे रहे हैं, और हार होती है बट एक कॉम्प्रिहेंसिवली आप आ रहे हो। मैं इस बारे में मैं पिछले 2-4 घंटे से तो सोच रहा था कि यार मैं इसके बारे में क्या ही बात करूं। ठीक है, पॉलिटिक्स चल रही है, मेरे ख्याल से इसको पीसीबी को जो है एक बिल्कुल प्राइवेटाइज एक एसोसिएशन बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। चेयरमैन को वज़ीर आज़म साहब लगाते हैं, और वज़ीर आज़म जैसे हमारे इधर लेग पुलिंग चल रही है, और एक जो है वो कहते हैं कि चेयर प्ले चल रहा है, तो उस वजह से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट डिस्ट्रॉय हो रही है। और सेकेंडली किसी ना किसी को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आई थिंक कि बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप के बाद या 1-2 मैच खेल के खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए, बट बिकॉज ही इज़ नॉट कैप्टनसी मटेरियल। स्टार्ट में भी मेरा ये ओपिनियन था, बट आई थॉट इन द मिडल दैट
वो कुछ चीज़ें सीख रहा है और वो बेहतर होगा, बट ऑन द क्रूशियल सिचुएशन ही इज़ सच एन ऑर्डिनरी कैप्टन। वो दूसरी टीम पे अपनी फील्ड सेटिंग से प्रेशर नहीं डाल सकता, अपनी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता। वो बिल्कुल वैसे है कि जैसे एक प्लान लेके आता है, अगर वो वर्क कर गया तो हम मैच जीत जाएंगे, सब कुछ ओके है। अगर नहीं वर्क करेगा तो वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचता। जैसे कि उसने आज हारिस को पता है कि पिछले मैच में भी पावर प्ले में मार पड़ी है, फिर उसको पावर प्ले में 2 ओवर करवाए हैं और उसको पहला ओवर जो है वो उसको 18 रन का पड़ गया है। सो मेरे ख्याल से किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन के प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक बनती है, जिसमें नो डाउट बाबर आजम इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, वो किंग है, बट इज़ नॉट कैप्टन मटेरियल। में भी मेरे ख्याल से इट्स टाइम के पीसीबी को कुछ सोचना चाहिए। सो इससे ज़्यादा मैं आज के वीडियो में बात नहीं कर सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस का ओपिनियन जानना चाहता हूँ। सो आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। टिल देन बाय।